सो गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो 6 तारीख को बायोलॉजी का पेपर है। भी प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि अभी कितने ऐसे बच्चे हैं, इसलिए मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका बस ओनली बायो और ओनली बायो बायो ही है। और अभी आप लोग पढ़ भी, क्योंकि इसके पहले भी आपको 2-3 दिन तो टाइम मिल चुका है, तो मुझे लगता है कुछ चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। फिर भी मैं टारगेट आज से आप सभी को देने वाला हूँ, 2 तारीख का, 3 तारीख का, 4 तारीख का और 5 तारीख का। 6 तारीख को तो आप सभी का एग्जाम है, तो मॉर्निंग में उठ के रिवाइज ही करोगे। तो ये जो प्रॉपर तरीके से है, इसके अंदर गाइस क्या क्या कैसे है वो सभी चीजें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप सभी को पता है कि टोटल मिला के, अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल 15 चैप्टर है। पेपर जो है वो पेपर है, टोटल पेपर जो आने वाला 98, और 98 में से जो अपने को मार्क्स निकालना है वो निकालना है 70। बट गाइस जैसे मैंने केमिस्ट्री की आपको बात बताई थी कि आपको उसको भी 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, उसी तरह से हमारा बायो भी टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहले 2 चैप्टर रिप्रोडक्शन है, दूसरे 3, 4, 5 जेनेटिक्स है, फिर फिजियोलॉजी 6, 7, 8, 9 है, फिर इसके अप्लाइड बायोलॉजी 10, 11, 12 है, इकोलॉजी 13, 14, 15 है। तो गाइस मैंने हमेशा बच्चों को ये बोला है कि अगर कोई चीज ऐसा है सेक्शन वाइज दिया हुआ है तो सेक्शन वाइज पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है। बट वैसे इसके अंदर कोई कंपलसरी भी नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए। और इसके पेपर पैटर्न की बात करूं तो पेपर पैटर्न सेम टू सेम वैसा ही है जैसा आपका फिजिक्स का था, जैसा केमिस्ट्री का था। सेक्शन ए में एमसीक्यूज रहेगा, देन इसके बाद 10 एमसीक्यूज, और इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर ये वाला क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद सेक्शन बी के अंदर सेम 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन, एंड सेक्शन डी के अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन। मतलब सेम टू सेम जो हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का दिया था उसी की तरह रहने वाला है। इसलिए इसके बारे में ज्यादा हम, क्योंकि आप बहुत बार, आप तो इतना एग्जाम आप दे चुके हो, तो बिल्कुल आपको टेंशन जैसी कुछ बात नहीं है। तो बात करेंगे कि अगर मुझे अभी मेरा टारगेट है कि मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आपके पास आज 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है, 5 और 6। तो आपका एक टारगेट होना चाहिए 2 तारीख को एटलीस्ट 4 चैप्टर। अगर आपका टारगेट बहुत अच्छा है तो भाई इस तरह से मेहनत करना पड़ेगा। और ये एग्जाम के टाइम इतने बड़े, इतना भी ज्यादा नहीं होता। जब एग्जाम देने के बीच में जब गैप है ना, वैसे नॉर्मल दिनों के बीच में 4 चैप्टर मतलब बहुत ज्यादा होता है, बट एग्जाम दिनों के बीच में इतने चैप्टर ना के बराबर कंसीडर किए जाते हैं। तो 2 तारीख को 4 चैप्टर, 3 तारीख को 4 चैप्टर, 4 तारीख को 4 चैप्टर, 5 तारीख को 3 चैप्टर, और इसके बाद फाइनली 6 तारीख को मॉर्निंग में उठ के आपको क्या करना है, रिविजन करना है, और ये पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो बायो में मैंने बताया कि टोटल 4 सेक्शन है, बट इसके अंदर आप सेक्शन वाइज भी स्टार्ट कर सकते हो या चैप्टर वाइज स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको अभी कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहले फर्स्ट टारगेट आपका 11, 12, 13, 14 एंड 15 होना चाहिए। और ये जैसे ही हो गया तो सेकंड टारगेट 1, 5, 7, 9 होना चाहिए। ये उन बच्चों का जिसको बायो से बहुत ज्यादा टेंशन है। और ये मैं सेकंड टारगेट पे इसको क्यों रखा, क्योंकि देखो जब आप 12th में पहली बार गए होगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, तो हमें क्या होता है उस समय जोश बहुत ज्यादा पढ़ने का होता है, जैसे फिजिक्स पर रोटेशनल लाने में, तो उस समय थोड़ा बहुत हमारी बैटरी बहुत ज्यादा चार्ज होती है, धीरे धीरे वो डाउन हो जाती है, बात अलग है। इसलिए मैंने इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर इंक्लूड किया हुआ है कि हो सकता है आपने पढ़ा होगा। तो सेकंड टारगेट हमारा 1, 5, 7, 9 है। इसके बाद गाइस देखो, अगर हमें बायो में हमें किन मेन पॉइंट से फोकस करना है, सबसे बड़ी बात, तो देखो मैं बताना चाहूंगा, मेरा एक दोस्त था जिसका लास्ट टू लास्ट बता रहा हूँ, एग्जाम के 6 दिन पहले तक उसने कुछ भी, मतलब बायो के बुक को टच तक भी नहीं किया था, मतलब टच भी नहीं किया था। फिर उसने क्या किया, उसने फोकस ये किया कि उसने जितने भी डायग्राम्स है उन सभी डायग्राम्स को ड्रॉ ड्रॉ करके बार बार प्रैक्टिस की, उन डायग्राम से रिलेटेड चीजों को सीखा, लेवलिंग करना सीखा, और फाइनली जब उस रिजल्ट आया ना, उसने वो जो मेथड अपनाया था ना, वो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में उसको टोटल मिला के बायो के अंदर, टोटल मिला के बात कर रहा हूँ, टोटल मिला के 82 मार्क्स मिला था, जो सभी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि भाई ये तो साल भर उसने बुक टच भी नहीं किया था। उसको इवन मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम से पहले तक उसको चैप्टर के नाम भी ठीक से तरीके से नहीं पता था। तो भाई ये मैं बोलूंगा, ये आप मत अपनाओ, क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है। जो अच्छा खासा टाइम मिला है इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। और तरीका, हाँ, अगर जो चैप्टर स्किप कर रहे हो, 2 चैप्टर नहीं करने वाले हो, तो उन चैप्टर में क्या क्या है एक स्टोरी के फॉर्म में अपने दोस्त से पूछो कि भाई बता इसके अंदर क्या क्या है। दूसरी बात, उसके अंदर जितने डायग्राम्स हैं उन सभी डायग्राम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो। डायग्राम में जो लेवलिंग किया हुआ है उसके मतलब को समझ लो कि एटलीस्ट उससे रिलेटेड आया तो डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, उससे रिलेटेड लेवलिंग कर दोगे। और बहुत सारे, मतलब जिन मार्क्स वाइज 2 मार्क्स का आया तो 4 पॉइंट, 3 मार्क्स का आया तो 6 पॉइंट, एंड 4 मार्क्स का आया तो 8 पॉइंट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। बट पहला, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, कम से कम इतना जितना मैंने अभी बताया उतनी चीज आपको करनी चाहिए। तो भाई ये सभी चीजें अगर बायो पे आपने ध्यान दिया और प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ किया, तो बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा पेपर जाएगा, और अच्छा खासा टाइम आप सभी के पास है। अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।